विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर घमासान जारी है। बीजेपी और सपा के बीच सीधी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वहीं घोसी उपचुनाव को लेकर हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति से खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश के मऊ जिले के घोसी विधानसभा में घमासान जारी है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम मंत्रियों को वहां पर इस समय कैंपेनिंग में लगाया गया। क्या हालात हैं, क्योंकि हमारे साथ जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति हैं, 4 दिन वहां पर कैंपेनिंग करके आए हैं। सर, क्या माहौल है भारतीय जनता पार्टी का? बहुत लंबी चौड़ी मंत्री वहां पर लगा दिए गए, बहुत लिस्ट है। कमल खिल रहा है घोसी में। और देखिए, आम चुनाव होता है तो सभी पार्टी के नेता मंत्रीगण सभी संगठन व्यस्त रहता है। ये उपचुनाव है, सब लोग खाली हैं तो अपनी अपनी भूमिका सब अदा कर रहे हैं। और जिस पार्टी ने हमें यहाँ तक पहुँचा है तो उस पार्टी के लिए काम करना भी हमारा दायित्व है, तो हम सब लोग अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा घबराहट है। घबराहट तो सपा में है। क्यों है कि लोकसभा का चुनाव था, आजमगढ़ में अखिलेश जी गए नहीं थे और विधानसभा के चुनाव में जा रहे हैं, तो घबराहट विपक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से वहाँ आश्वस्त है। हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं अपना सब लोग योगदान देते हैं, क्योंकि फ्री हैं इस समय, सब अपना योगदान दे रहे हैं पार्टी के लिए। और निचले स्तर पे बैठकें हमने की है, बूथ पे बैठकें की हैं, हमने सेक्टरों पे बैठ की हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है और जनता भी वहाँ की उत्साहित है। अभी 2 दिन पहले हमारे डिप्टी सीएम केशव जी की सभा हुई थी, वहाँ ग्राउंड छोटा पड़ गया था, इतनी भीड़ आई थी और बहुत समय तक भीड़ रही। तो इतनी ही बाहर थी, इतनी ही रोड पर बाहर घूम रही थी, इतनी ग्राउंड के अंदर थी। उत्साह देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से वहाँ कमल खिल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव 2022 के आंकड़े की बात करें तो 1 लाख से ऊपर का वोट दारा सिंह को मिला था, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। करीब 85,000 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट मिले थे। इस बार क्या समीकरण होंगे वहां पर, कैसे आप समझ रहे हैं कि कमल वहां पर खिल रहा है? देखिए, 2022 में और अब कई बार अब ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। वो पहले ओम प्रकाश राजभर जी सपा के साथ थे। और तमाम लोग जो है मैं कह सकता हूँ वहाँ सभी वर्गों के लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। निचले स्तर पर जो बैठकें हमने की हैं, वहाँ हम बात करें तो चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, सभी वर्गों के लोगों का आशीर्वाद दारा सिंह चौहान को मिल रहा है। और मैं पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूँ वहाँ कमल खिलने जा रहा है। इस बार कांग्रेस भी तो उनके साथ में आ गई है। हाँ, वो तो अपना करेंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई चुनौती नहीं? कोई चुनौती नहीं है, कमल खिलने जा रहा है। पक्का घोसी में कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा। शुक्रिया। तो घोसी में एक बार फिर से कमल खिलने जा रहा है और दारा सिंह चौहान एक बार फिर से वहां पर भारतीय जनता पार्टी से विधायक होंगे। कैमरा पर्सन रियाद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अनुशासनहीनता के आरोप में प्रभावी नेता इमरान मसूद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पिछले साल अक्टूबर में इमरान मसूद ने पार्टी ज्वाइन की थी। इसके बाद मायावती ने इमरान मसूद को वेस्ट यूपी में बीएसपी का कोऑर्डिनेटर भी बनाया था। वहीं सहारनपुर जिला यूनिट की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि इमरान मसूद को पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के बाद उनको यह पार्टी से निकाला गया है। वहीं निष्कासन पर इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि मेरे पास लोग हैं, वोट हैं, लेकिन पार्टी को देने के लिए नोट नहीं है। धन्यवाद ही कह सकता हूं मैं, और कुछ नहीं कह सकता। मैं जो बहन जी ने आशीर्वाद दिया था और मैं उनके आशीर्वाद से, चूंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मैंने उस आशीर्वाद के वजन को समझा और मैंने काम बहुत ईमानदारी के साथ, चूंकि मैं जहां भी रहा हूं हमेशा ईमानदारी से काम किया है। मैंने बहुजन समाज पार्टी के उत्थान के लिए काम किया, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट के लिए काम किया और मेरे इस मूवमेंट को वोट ने दिखाने का भी काम किया कि वोटों के अंदर वो मूवमेंट दिख भी रहा था। जो वोट मिला वो दिखाई भी दे रहा था कि हाँ वोट मिला है। तो उसके बाद अगर आपको समझ में लगता है कि मैंने कुछ गलती की तो मैं उसका मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं सहारनपुर से 5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके पार्टी को दे सकूं। अगर ये मेरा गुनाह है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरी औकात नहीं है। मैं छोटा सा काश्तकार हूं, मैं कोई उद्योगपति नहीं हूं। मेरे पास लोग हैं, वोट हैं, मेरे पास नोट नहीं है।
और वहीं पर ITM गाड़ी की सेंसर युक्त हाईटेक राखी रामलीला की हिफाजत के लिए अयोध्या भेजी जाएगी और छात्रों ने बताया कि हर तरह के मूवमेंट पर यह नजर रखेगी और सेंसर के जरिए किसी भी तरह के खतरे को मापकर अलार्म के जरिए सुरक्षा कर्मियों को सतर्क भी कर देगी। और इसे लेकर हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता की यह रिपोर्ट आप देखिए। बंधन यूं तो पूरे देश से रामलला के लिए बहनें राखी भेजेंगी, लेकिन गोरखपुर के ITM गीडा के छात्रों ने एक ऐसी राखी तैयार की है जो रामलला की हिफाजत भी करेगी और साथ में आपको बताते चले कि सुरक्षा कवच भी होगी। आप देख सकते हैं कि ये ITM के छात्र हैं यहाँ पे और इन्होंने एक जो है राखी गैजेट तैयार किया है। आप देखेंगे ये राखी किस तरीके से ये राखी बनाया गया है और बाकायदे इन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके प्रभु राम के लिए यानी कि अयोध्या के रामलला के लिए इन्होंने राखी तैयार की है। और ये राखी बाकायदे जो है ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बनाया गया है और इसके साथ में 1 किलोमीटर का लगभग रेंज भी है। साथ में ये डिवाइस बनाई गई है। और आइए हम इन छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये प्रभु राम के लिए जो राखी बनाए हैं ये साथ में राखी के साथ साथ सुरक्षा कवच यानी कि किस तरीके से सुरक्षा कवच होगा रामचंद्र जी की, वो बात करते हैं कि क्या तैयारी इन्होंने किया और कितने दिन में ये तैयार हुआ। मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है, मैं BC का स्टूडेंट हूँ। हमने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भगवान श्री राम की सुरक्षा के लिए एक राखी तैयार की है। इस राखी को हमने 2 पार्टों में बनाया है। जो पहला हमारा राखी है वो सुरक्षा कवच राखी है, ठीक है। ये हम भगवान राम के पास रखेंगे और ये हमारा ऑब्जेक्ट सेंसर है जो हमारा दूसरा पार्ट है इस प्रोजेक्ट का। इसको हम मंदिर के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में लगाएंगे जहाँ किसी का भी आना जाना मना हो। तो अगर वहाँ पे कोई भी आता है और ये उस चीज़ को सेंस करके भगवान श्री राम के पास रखे हुए राखी में अलार्म और वाइब्रेशन होने लगेगा। इससे रहते हमारे सुरक्षाकर्मी को अलर्टेशन मिल जाएगा। रेंज कितना होगा? ये 1 किलोमीटर के रेंज में काम करता है और रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। तो ये कब लेके जाएंगे आप प्रभु राम के लिए? क्योंकि 31 तारीख को ही रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के लिए रक्षाबंधन के दिन लेके जाएंगे। और भी यहाँ पे हैं, अब यहाँ पे लड़कियाँ हैं यानी कि छात्राएँ हैं और ख़ास तौर से जो है बहनें ही जो है राखी बांधती हैं। और आइए जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी की है, क्या तैयारी की है अपने ये प्रभु राम के लिए। मेरा नाम अपूर्वा राय है। हमने ये श्री रामलला के सुरक्षा के लिए बनाया है जो कि उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए है, क्योंकि रक्षाबंधन के पावन अवसर पे हमने ये रक्षाबंधन उन्हीं के लिए बनाया है। और ये रक्षाबंधन ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए बनाया जाता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज़ जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने से मना हो और वहाँ कोई जाता है तो ये सेंसर वर्क करता है और इसमें अलार्म और लाइट होता है। सुभाष गुप्ता, जनता TV, गोरखपुर। और जहां पूरा देश रक्षाबंधन की तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं प्रयागराज में पर्यावरण प्रेमियों का रक्षाबंधन को लेकर अनोखा अंदाज देखने को मिला है, जहां पर पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ पौधों को राखी बांधकर ग्रीन रक्षाबंधन के तहत उनकी रक्षा का संकल्प लिया। हमारे संवाददाता SM आमिर की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन का त्यौहार, जहां हर भाई अपनी बहन की रक्षाबंधन पर राखी बांधकर रक्षा करने की जहां शपथ लेता है और बहन को वचन देता है। मगर प्रयागराज में अनोखे अंदाज में ये रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके प्रोफेसर एडबी सिंह आज पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं और उनके साथ उनके यहाँ पर सहयोगी भी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ में रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है और यहाँ पर वृक्षों को बचाने का संकल्प भी लिया जा रहा है और विधि विधान से यहाँ पूजा अर्चना भी हो रही है। आप देख सकते हैं अनोखे अंदाज में यहाँ रक्षाबंधन मनाया गया। हमारे साथ प्रोफेसर जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्रोफेसर एडबी सिंह से ये बताइए, आप यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, क्या इसका पूरा मतलब है? देखिए, रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, रक्षाबंधन है और वृक्षों की रक्षा की हम कामना करते हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं, क्योंकि रक्षा सूत्र पौराणिक कथाओं में देवियों ने देवताओं को बांधा है, महिलाओं ने पुरुषों को बांधा है, भाई बहन ने भाइयों को बांधा है कि उनकी रक्षा की कामना करें। तो आपको हरियाली गुरु भी कहा जाता है और आप काफ़ी पेड़ लगा चुके हैं प्रयागराज में, क्या कहिए? पेड़ों से हमारा जीवन है।
वृक्षों से सृष्टि का अस्तित्व है। वृक्ष आए तभी सृष्टि का विकास हुआ, इसके पहले सृष्टि का विकास नहीं हुआ था। वृक्षों को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उसके बदले हमको प्राणवायु देते हैं, ऑक्सीजन। आप कल्पना करिए, उस बच्चे से सोचिए, बच्चे के बारे में सोचिए जो पैदा होते ही सबसे पहले ऑक्सीजन लेता है, न खाना देखता है, न स्टेटस देखता है, न दूध मांगता है, न भोजन मांगता है। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी में आह्वान करा है पेड़ लगाने के लिए, पर्यावरण को ग्रीन रखने की, क्या कहिएगा? देखिए, हमारे भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार काफ़ी जागरूक है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। 21वीं सदी के अंत तक लोग चिंतित हैं कैसे तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को रोक सकें। इसका कारण है कार्बन मिटिगेशन हो, कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। हमारी सरकारें उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदित्यनाथ योगी जी ने 33 करोड़ वृक्षों का रोपण कराया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने वृक्षों को हम सुरक्षित कर लेते हैं तो 33% ग्रीन कवर प्राप्त करने में हमको बहुत समय नहीं लगेगा। धन्यवाद। आप ये हमारे साथ प्रोफेसर एनबी सिंह जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त है, और उनके साथ उनके सहयोगी यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन मना रहे। 2019 से उन्होंने प्रयागराज में अब तक लाखों पेड़ लगाए हैं और प्रयागराज को हरा भरा बनाने की पूरी कोशिश की है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। लखनऊ में रेल कोच रेस्टोरेंट में होगी शुरुआत, 24 घंटे चलेगी इसकी सर्विस। एक साथ 50 से ज्यादा लोगों को बैठने का होगा इंतजाम। आजमगढ़ में जमीनी विवाद में हुई मारपीट में युवक की मौत, परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर काटा हंगामा। तहसीलदार ने आश्वासन देकर मामले को शांत करवा दिया। मुरादाबाद में छात्रों ने जमकर किया हंगामा, परीक्षा में शामिल ना होने पर छात्रों का हंगामा। बीएसएफ स्टेटमेंट कांस्टेबल की थी परीक्षा। सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ का मामला सामने आया, गोली लगने से गौकशी, वांछित अभियुक्त को घायल किया गया। बिजनौर में तेंदुए का खौफ, 13 साल के बालक को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। अब तक गांव में हो चुकी है 15 लोगों की मौत। फतेहपुर में लापता शख्स का शव मिलने से मचा हड़कंप, गांव के बाहर धान के खेत में पड़ा मिला शव, मामले की जांच में जुटी है। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से तमंचा, 4 कारतूस बरामद। रायबरेली में तेज रफ्तार गाड़ी पुलिया से जा टकराई और पलट गई, हादसे में सेना के जवान की मौत की खबर, परिजनों में कोहराम मचा। फर्रुखाबाद में लापता युवक का तालाब में तैरता मिला शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलिया पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से आबाद तमंचा और बाइक बरामद। इटावा में गर्भवती महिला को सांप के डसने से हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम, 4 घंटे चला था झाड़ फूंक का काम। कानपुर देहात में अस्पताल में अव्यवस्थाओं का फैला है मक्कड़ जाल, बीमार महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर, परिजन गोद में उठाकर ले गए इलाज करवाने। इटावा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मादक तस्करी करने वाले अपराधियों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 10 ग्राम गांजा भी बरामद। बरेली में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया, आत्महत्या करने की कोशिश की गई, जमीन से संबंधित कार्य को लिए परेशान था। बदायूं में अधेड़ का खेत में मिला शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बांदा में तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर और बाइक में जबरदस्त टक्कर, 2 की मौत। बांदा में कमिश्नरी कार्यालय में हुआ आयोजन कार्यक्रम का, कमिश्नर ने किया वृक्षारोपण, लोगों को पौधे लगाने का संदेश दिया। बांदा में तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइक की जबरदस्त टक्कर, 1 की मौत, 1 घायल। सहारनपुर में 2 अक्टूबर से प्रधान संगठन निकालेंगे रथ यात्रा, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलेगी यात्रा, सरकार को जगाने का किया जाएगा काम। फतेहपुर में सांड का कहर, घर से खेत जा रहे युवक पर किया हमला, कहीं की मौत, परिजनों में मचा कोहरा। सहारनपुर में पुलिस की कामयाबी, हत्या का 6 घंटे में किया खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हमीरपुर के राठ इलाके में चल रहा है जिस्म फरोशी का धंधा, मामले में 2 लोगों की हुई जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बस्ती में पुलिस ने ट्रेन में शराब बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, लखनऊ से शराब लेकर बिहार करते थे सप्लाई, कब्जे से अवैध शराब बरामद। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में मिला शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में बस चालक ने ट्रेन के आगे कूद कर दी है जान, परिजनों में मचा कोहरा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिर्जापुर में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, कछुआ तस्करों का उनको गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 236 कछुए बरामद।
हापुड़ में महिला अधिवक्ता के पिता पर केस दर्ज कर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने लगाया जाम। सदस्यों और अधिवक्ताओं के बीच तीखी नोक। एटा में संदिग्ध हालत में ट्रक चालक ने की आत्महत्या। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में पुलिस ने अंतर जनपदीय मादक पदार्थ तस्करों का खुलासा किया। 3 को गिरफ्तार किया। कब्जे से अफीम बरामद। भदोही में रक्षाबंधन पर पुलिस ने दिया लोगों को बड़ी सौगात। करीब 17 लाख कीमत के मोबाइल बरामद किए। लोगों के खिलौने चाहे। महोबा में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। पिता की मौत, मां बेटा हुए घायल। अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। लखीमपुर खीरी में गृह क्लेश के चलते ट्रेन के आगे कूदकर महिला ने की आत्महत्या। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में ब्रह्म कुमारी श्री विश्वविद्यालय की बहनों ने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। पुलिस कर्मियों को बांधी राखें, धूम्रपान आदि से मुक्ति दिलाने का लिया संकल्प। शाहजहांपुर में गृह क्लेश के चलते युवती ने खुद को गोली मारी है। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में जुटी है। आजमगढ़ में जीएसटी विभाग ने किया छापेमारी। प्रसिद्ध पन्ना लाल की दुकान में पहुंची थी विभाग की टीम। आसपास दुकानदारों में हड़कंप मची। मुख्यमंत्री योगी से नहीं मिल सके कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना। जाम के कारण फंसे रहे मंत्री। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरादाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शातिर वाहन चोर का किया खुलासा। कब्जे से मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर। टेम्पो पलटा। हादसे में एक मासूम की मौत। दर्जन भर सवारियां घायल। फतेहपुर में महिला शिक्षिका के साथ अभद्रता का मामला। प्रिंसिपल सहित 2 टीचर्स को किया गया सस्पेंड। शिक्षा विभाग की कार्रवाई से बचा हड़कंप। रायबरेली में आगामी त्योहार को लेकर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। नामचीन दुकानों पर छापेमारी। देखने को मिली बड़ी थाम। अलीगढ़ में पति पत्नी के बीच जमकर विवाद। पिता ने 10 वर्षीय बच्चे की गला घोंटकर की हत्या। आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ललितपुर में पुलिस ने पूर्व प्रधान की हत्या का किया खुलासा। मां बेटे ने मिलकर पति की थी हत्या। दोनों को किया गिरफ्तार। कानपुर में यूपी T20 प्रीमियर लीग का होगी शुरुआत। फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियां सेरेमनी में होंगी शामिल। यूपी के प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी दिया जाएगा मौका। अलीगढ़ में बहू और ससुर का रिश्ता हुआ तार-तार। बहू का आरोप ससुर करता है छेड़छाड़। शिकायत करने पहुंची एसएसपी दफ्तर। लखनऊ में आयोजित किया गया नागरिक सुविधा दिवस। लोगों को समस्या का निपटान का भी आश्वासन दिया गया। डीएम करेंगे जल्दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।